लेता हूँ, क्या होता है पाई ए बी, है ना। पाई ए बी इस एरिया, इस इलिप्स का एरिया निकाल लेता हूँ विच इज पाई ए बी, मतलब क्या पाई ए बी, ए क्या है यहाँ पर, दिस इज 2 इंटू बी क्या है यहाँ पर 3, ये निकाल लिया, इलिप्स का टोटल एरिया निकाल लिया। एंड ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, देखो ये ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, इसका एरिया यदि मैं हटा देता हूँ, इस ये जो काजू कतली बन रही है ना बीच में, इस काजू कतली का एरिया यदि हटा देता हूँ तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। और काजू कतली का एरिया कैसे आएगा, आपको दिख रही होगी एक राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है और चारों ही क्या है सिमेट्रिक है। यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा हो गया बट क्या है यहाँ पर ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है एरिया, ये 4 से तो होगा ही मल्टीप्लाई, दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड हाइट क्या 3, तो 2 इंटू 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। देखो ये हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 6 पाई माइनस ये जो है वो 2 उड़ा देगा, 4 इंटू 3 इज 12, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, आराम से कर सकते हो, जो कि आपको मिलेगा उमरिक एडुटेक पर 100%। ओके, हम लोग धीरे धीरे जो है वो सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, 11th एंड 12th के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड 0 to हीरो करेंगे हम लोग डिस्कस, हर एक चीज़ करेंगे, एनसीईआरटी से लेकर के जेईई एडवांस तक हम लोग जाएंगे। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, दैट इज लेट ए क्यू प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 10k, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मतलब कि ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या AMGM का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम एंड क्या AMGM, दैट इज सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करें, दैट इज ax टू द पावर 1/9 प्लस bx टू द पावर -1/6 होल टू द पावर 10, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड वो जो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और आपको पता है ना कि जब कभी भी हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात करते हैं तो हम लोग जनरल टर्म फाइंड करते हैं, दैट इज tr+1, एंड x का जो पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है, तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे, दैट इज tr+1 फाइंड करेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट NCR, मतलब 10CR x टू द पावर n माइनस r, मतलब ax टू द पावर 1/9 होल टू द पावर n माइनस r, मतलब 10 माइनस r इंटू b x टू द पावर -1/6 होल टू द पावर r, इजंट इट। अब क्या करोगे आप, ये जो x है उसका पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो ये हो जाएगा 10CR और ये हो जाएगा a टू द पावर 10 माइनस r, isn't it, 10 minus r, b to the power r और x to the power 10 minus r whole divided by 9, x to the power minus r by 6, isn't it। चल, तो ये हो गया 10CR a to the power 10 minus r, b to the power r और x to the power, यहाँ पर क्या होंगे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 minus r by 9 minus r by 6, दोनों का LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा 18, isn't it। यहाँ पर 9 है तो ये हो जाएगा 20 minus 2r, यहाँ पर 6 है 3 तो -3r, मतलब क्या 20 minus 5r। ओके, एंड आपको जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो ये जो x का पावर जो कुछ भी है दैट शुड बी 0 फॉर दैट, मतलब क्या 20 माइनस, यार इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी होता है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो यू वांट r, तो क्या करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 4, है ना। R4 आया तो ये क्या हो जाएगा t r+1 मतलब 5, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज 10C4, isn't it, r बराबर 4 आया, 10C4 a टू द पावर क्या आया 10 minus 4, मतलब a टू द पावर 6 b टू द पावर 4, ये आया। तो ये जो फिफ्थ टर्म है ना दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या x। ओके, तो इसका जो है ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आ रहा है, 10k के फॉर्मेट आ रहा है, तो आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k चाहिए। ओके, तो आप सोचोगे थोड़ा सा, क्या सोचोगे कि आपको आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है विच इज a³ प्लस b² दिस इज इक्वल्स टू 2, है ना, और आपको क्या a टू द पावर 6 b4, यार ये 10C4 है ना, तो 10C4 तो मैक्सिमम होगा नहीं, आपको जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k चाहिए, तो जरूर ही यही मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर यदि सोचोगे तो आप सोचोगे कि यार सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, और जब कभी भी सम दिया हो, प्रोडक्ट पूछा हो या फिर प्रोडक्ट दिया हो, सम पूछा हो, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करते हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करते हो, लगाते हैं हम लोग am greater than equals to gm, isn't it।
am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। लेकिन पंगा है, यदि आप डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी स्क्वायर पर am gm लगाते हो ना, तो इधर आपको मिलेगा a क्यूब इंटू बी स्क्वायर ओनली, लेकिन यू वांट a टू द पावर 6 b टू द पावर 4, तो जरूर ही इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके आएगा ना। तो ये क्या लिखोगे आप, 4 नंबर लिखोगे, दिस इज a क्यूब बाई 2 प्लस a क्यूब बाई 2, इजंट इट, तभी तो मल्टीप्लाई होकर के a टू द पावर 6 बनेगा। समझ में आ रही है। नेक्स्ट बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर हम लोग एम कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब क्या, होल टू द पावर 1/4 और ये चारों का मल्टीप्लीकेशन, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, a टू द पावर 6 बी स्क्वायर b टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना 16, 4 इंटू 4 मतलब 16, इजंट इट। यहाँ तक आप आ चुके हैं, तो ये बन गया क्या, दिस इज a क्यूब ओनली और ये b स्क्वायर ओनली, तो a क्यूब प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है 2, तो 2/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया क्या, दिस इज a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 बाई 16 होल टू द पावर 1/4, तो ये जो है 2 इसको उड़ाएगा 2 से, तो यहाँ पर आ गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट क्या आया, ये 1/4 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 विच इज 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 16, ये भी उड़ गया, तो a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये जो वैल्यू है ना a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 वो हमेशा 1 के बराबर या उससे छोटा रहेगा, बट यू नीड मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा 1, तो यहाँ पर रखोगे तो T5 आ गया आपके पास 10c4 इंटू 1 मतलब 10c4, तो ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इजंट इट, है ना। क्या होगा NCR बराबर n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो उससे आ जाएगा, या डायरेक्ट आप जो है वो शॉर्ट ट्रिक लगाओ, दिस इज यहाँ पर क्या है 4 टाइम्स तक जाना है, तो मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब कुछ मैं PNC जब मैं पढ़ाऊंगी बाइनोमियल थ्योरम उस टाइम पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी यार, अभी इतना जल्दी उतना फास्ट कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, बट धीरे धीरे जो है वो हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने वाली हूँ, है ना। सीक्वेंस सीरीज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 1-2 लेक्चर है जो कि अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर 4 2 इसको तो उड़ा देगा, ये 3 इसको भी उड़ा देगा, तो ये क्या आ गया, दिस इज 7 इंटू 3 दिस इज 210, तो यहाँ पर आ गया 210, ये करेक्ट है ना कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लो, a क्यूब बाई 2 प्लस दिस इज 2/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a6, मुझे तो ठीक लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, करेक्ट ओनली। तो यहाँ पर आ गया 2 1 10, तो बेसिकली दिस टर्म जो है वो 10k के बराबर है, मतलब 210 बराबर 10k, तो ये 0 0 कैंसिल, तो k बराबर क्या आ गया 21 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बात समझ में। तो अभी हम लोगों ने जो है वो टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जेईई मेन सितंबर 2 सितंबर 2020 का एंड शिफ्ट 1, तो अभी केवल 15 क्वेश्चंस मुझे मिल पाया है, और रिमेनिंग क्वेश्चन जैसे जैसे मुझे स्टूडेंट से मिलते जाते हैं वैसे वैसे मैं आपको जो है वो बताती जाती हूँ। आगे बात समझ में। और जब जो है वो जेईई मेन के वेबसाइट पर या जेईई मेन की तरफ से NTA की तरफ से जब वो अपलोड हो जाएगा ना ऑफिशियल पेपर, उसके बाद तो हम लोग बिल्कुल डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा जल्दी है ना, तो जल्दी हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, है ना। जो लोग अभी पेपर दिए हैं उनको पता चल जाए कि यार मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, इसलिए। एंड जो लोग कल से पेपर देंगे, जिनका कल से पेपर है, उनको पता चल जाए कि यार कैसे पेपर आ रहे हैं, मुझे पता तो चले। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आपको, आप ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, आराम से जो है वो बैठना है, रिलैक्स होना है एंड आराम से पेपर देना है, ओके। ज़्यादा अभी नहीं कि अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे प्रिपेयर करो, नहीं। एक दिन में क्या प्रिपेयर करोगे, जो प्रिपेयर किए हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आराम से जाओ, आराम से पेपर लिखो, ओके। अभी कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट ये जो 10 क्वेश्चंस बाकी है शिफ्ट 1 के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाते हैं, एंड हम लोग शिफ्ट 2 भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।